ओम शांति। आज 21 जून 2020 की बाबा का महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 16 फरवरी 1986 की। मुरली का टाइटल है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हैं। क्या कहा बाबा ने? सारे कल्प में ऐसा बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सभी बच्चे क्या है, भाग्यवान। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। क्या कहा बाबा ने? नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर का भाग्यवान बच्चा भी क्या है, अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज हर एक विशेष बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया है। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की रूप में दिखाई है। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वपरिवर्तन की सेवा में और आगे भी बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आई है, इसीलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पे बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले,
चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? बाबा ने कहा, गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे ना, ये अपने राज्य में मनाएंगे। गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरे संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो? लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना? क्या कहा बाबा ने? याद है ना? शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना है। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख कर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। सिर्फ साक्षी होकर देखना नहीं है, साथी भी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी तो गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं कहते हो। बनने वाले हैं या देखने वाले हो? बाबा सवाल कर रहे हैं, बनने वाले हो या देखने वाले हो? देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेह दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। कोई माने या ना माने आपको, लेकिन हमें मानना है। वो हमारा मीठा भाई है, मीठी बहन है, ये मानते हुए बाबा कहते हैं चलना है। बाबा ने कहा, वह नहीं माने आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों के खान के मालिक हो। मल्टी मल्टी मल्टी
मिलियनियर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब दो, वह भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना है कि यह करे तो मैं करूँ, यह स्नेह दे तो मैं दूँ, यह मान देवे तो मैं दूँ, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधी मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अभी तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई दिया। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात की बाबा ने। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः ही याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। क्या कहा बाबा ने? बाप और वर्षा यही सदा क्या भरपूर करती है? खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर करती है। दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं होना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं बन गए।
सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं है। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहला पॉइंट है, कोई भी माला जब बनाते हैं एक दाना दूसरे दाना से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए हो, लेकिन दाना दाने से मिलता है ना। क्या कहा बाबा ने? महसूसता आए यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके है। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दोनों ही विशेषताएं हैं। लेकिन एक दो के स्नेह तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरा पॉइंट है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है, तो जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। फिर संकल्प का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। बाबा ने कहा इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथा पॉइंट है, संस्कार मिलन के लिए जहाँ मालिक खुद चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। मालिक बन अपनी राय दो तो फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवा पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठा पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा न हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा तो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है। सातवां पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना होगा? अपने नेचर को इजी भी बनाना है और एक्टिव भी बनाना है। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन न हो। इजी है तो एक्टिव भी है। इजी रहने से
सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। 8वां पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं की विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार है, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा ने क्या कहा, ये मेरे संस्कार का शब्द भी क्या हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। 9वां पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे और जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व के स्नेही उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां पॉइंट है, सदा यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। क्या कहा बाबा ने, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है। हर एक में विशेषता देखना है, वर्णन करना है, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना है। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे के द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। क्या कहा बाबा ने, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। कुछ सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने संगठित रूप से एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करने हैं कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे, सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली यह तो सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा है। क्या कहा बाबा ने, स्लोगन क्या है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। और वरदान क्या है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा